कैलाशपति की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती, जटा गंग माथे भुजंग और गले मुंडों की माला, अंग भस्मी रमाने वाला, अंग भस्मी रमाने वाला, अंग भस्मी रमाने वाला। सोहि जटा गंग माथे भुजंग और गले मुंडों की माला, अंग भस्मी रमाने वाला, अंग भस्मी रमाने वाला, अंग भस्मी रमाने वाला। यही नागेश्वर यही विश्वेश्वर, यही नागेश्वर यही विश्वेश्वर, कैलाशपति की है आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती, महादेवों को भव सागर से तारती। यही शांति चित्त पावन पुनीत कष्टों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला। यही शांति चित्त पावन पुनीत कष्टों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला। यही प्रलयम कर यही शिव शंकर, प्रलयम कर यही शिव शंकर, यही प्रलयम कर यही शिव शंकर, यही प्रलयम कर यही शिव शंकर। गौरी शंकर की आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती, भव सागर से तारती। गौरी गणेश हरती कलेश प्यारों में सिमत वाला, देवन में देव निराला, देवन में देव निराला, देवन में देव निराला। गौरी गणेश हरती कलेश प्यारों में सिमत वाला, देवन में देव निराला, देवन में देव निराला, देवन में देव निराला। यही नीलकंठ यही विषधारी, यही नीलकंठ यही विषधारी, यही नीलकंठ यही विषधारी, यही नीलकंठ यही विषधारी। श्री महाकाल की आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती, भक्तों को भव सागर से तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती,
भक्तों भवसागर तार दी। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, भक्तों को भवसागर से तार दी। कर्पूर गौरम सर्वावतारम मंगलहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोले से महाप्राणी की जय। व्यासाय नमः। चंदक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। व्यासी महाराज की जय हो। रुद्रमन्यवदोदयिगवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं
रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिदानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वासबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो, श्री शिव पार्वती भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री दुर्गा महारानी की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अमृतमय स्वरूप श्री शिव महापुराण के पावन इस 9वें सार्वजनिक श्रावण महोत्सव में आज समापन दिवस विश्राम दिवस की बेला में सर्वप्रथम भगवान श्री रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश जी महाराज के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए परमाराध्य भगवान शिव पार्वती के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। भगवती जगजननी माता कुलदेवी के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से भी बारंबार प्रणाम। समस्त मुख्य यजमान के रूप में विराजमान परिवार आप सभी के हृदय में विराजमान श्री शिव पार्वती भगवान के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम एवं समस्त श्रोतागण सभी के हृदय में विराजमान भगवान गौरी शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलेंगे हर हर ओम नमः शिवाय। आइए मंगलमय विश्राम दिवस की वेला में श्रावण महोत्सव के समापन दिवस पर भगवान का नाम स्मरण तदुपरांत भगवान की मंगलमयी अमृतमयी चर्चा आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 हरि शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री रावतपुरा सरकार की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री सूतोवाच नमस्ते देवदेवाय नमः कैलासवासिने सदा शिव नमस्तुभ्यं पंचवक्
मित्राय ते नमः। महाराज, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को मंगलमय शिव महापुराण की पावन और दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सभी श्री गणेश जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ में, और कुछ समय बाद ही कालांतर में इनके 2 संतानें हुई। सिद्धि के शुभ हुए, रिद्धि के लाभ हुए और नामकरण हुए। इधर गणेश जी का विवाह भी हो गया, बाल बच्चे वारे भी हो गए, और बेचारे कार्तिकेय जी परिक्रमा लगाते रहे पृथ्वी की। परिक्रमा लगाते लगाते 2 वर्षों का समय हो गया। कुछ ही परिक्रमा शेष है, नारद जी रास्ते में मिल जाते। नारद जी नारायण नारायण का राग आलाप कार्तिकेय जी के समक्ष उपस्थित हुए। कार्तिकेय जी ने कहा, मुनिवर आप कहाँ? नारद जी बोले, स्वामी जी आपके ही पास चले आ रहे थे। क्यों, कोई विशेष वार्ता? तब नारद जी बोले, स्वामी जी आपको शायद जानकारी नहीं है, आपके छोटे भाई गणेश का विवाह हो गया। गणेश जी का विवाह हो गया और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ छल किया। क्या किया? तुम्हें भेज दिया परिक्रमा लगाने। जैसे काऊ के 2 लड़का हो गए, एक से कहो के जाओ तुम 84 कोस की परिक्रमा करो बड़े से, और छोटे को ब्याह करा देंगे। बड़ो तब तक लौट के आए बेचारों को, तो फिर उसको देखने कौन आएगा? बड़ा यदि बैठा है और छोटे की शादी कर ली तो फिर बड़े की बहुत मुश्किल हो जाती है शादी करना, है ना? ऐसी गणेश जी का नारद जी ने नेगेटिविटी, जो नेगेटिव बात थी वो कही कि आपके माता पिता ने आपके साथ ठीक नहीं किया। बताओ, आप बड़े हो, आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने भेजा और गणेश जी को खुद के ही साथ परिक्रमा लगवा करके और उसका विवाह कर दिया। एक नहीं 2, एक पत्नी नहीं 2 पत्नियां, विश्वे देव की 2 बेटियां ब्याही गई। कार्तिकेय जी को महाराज ऐसे लगा जैसे वज्रपात हुआ हो। अत्यंत क्रोध और उतना ही दुख, उतनी पीड़ा कार्तिकेय जी को कि बताओ तो माता पिता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा विवाह न करके वो छोटे का कर दिया। कुपित हो गए कार्तिकेय जी। महाराज, किसी की 10 सेकंड की नेगेटिविटी आपको भी नकारात्मक बना देती है। किसी का 10 सेकंड यदि कोई नेगेटिव बात आपसे कर दे 10 सेकंड की, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। 10 सेकंड का कमाल होता है नेगेटिव का, यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो 10 सेकंड में अपने अंदर प्रवेश कर जाती है। मंथरा को देखो आप, मंथरा 10 सेकंड में पूरा चरित्र बदल दिया कैकेयी का। इतना सुंदर चरित्र कैकेयी का था मानस में, लेकिन पूरा चरित्र 10 सेकंड की उस बात ने बदल दिया। तो नेगेटिव बहुत जल्दी अपने अंदर प्रवेश करता है, नेगेटिविटी जल्दी प्रवेश कर जाती है। मंथरा ने केवल यही कहा कि तुझे पता है राम का प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा, लेकिन तेरे बेटे भरत का न जाने क्या होगा। राम का तो राज्याभिषेक है, लेकिन तेरे बेटे के नहीं पता कि क्या होगा। और वही 10 सेकंड के वो वचन महाराज घर कर गए और सारी पूरा घर उस नेगेटिविटी के दायरे में आ गया। राम को वनवास, दशरथ जी का स्वर्गवास, सब कुछ हो गया उस 10 सेकंड की बात ने कर दिया। तो नेगेटिव बातें अपने अंदर बहुत जल्दी घुल जाती हैं।
नारद जी ने कहा कार्तिकेय जी से कि स्वामी जी आप पृथ्वी की परिक्रमा लगाने निकले और उधर गणेश जी का विवाह आपके माता पिता ने कर दिया। और जब ये कहा अत्यंत कुपित होकर के कार्तिकेय जी पहुंचे सीधे कैलाश और कैलाश जाकर के अपने माता पिता से उद्विग्न भाव में आकर के बहुत कुछ सुनाया। शिव जी शांत चुपचाप रहे, कुछ न बोले, सुनते रहे और अंतोगत्वा स्वामी कार्तिकेय जी ने कैलाश का त्याग किया और कैलाश को त्याग करके क्रौंच नाम के पर्वत पर जाकर के वहां समाधिस्थ हो गए और अखंड ब्रह्मचर्य होने का संकल्प धारण कर लिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। महाराज कि नीलकंठा नमस्तेस्तो सद्योजाताय वै नमः वृषध्वज नमस्तेस्तु वावांग गिरिजाय च। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुंदर भगवान के जो एकादश रुद्र अवतार हैं उनका वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी 11 रूपों में रुद्र अवतार जिन्हें कहा 11 है। प्रथम अवतार भगवान शिव कपाली के रूप में, दूसरा पिंगल, तीसरा अवतार भीम, चौथा अवतार विरूपाक्ष, पांचवा अवतार विलोहित, छठवां अवतार शास्ता, सातवां अवतार अजपाद, आठवां अहिर्बुधन्य, नौवां शंभु, 10वां चंड, 11वां भव। बोले शंकर भगवान की। 11 भगवान के रुद्रावतार हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। कितने? 12। 3 उपलिंग भी हैं, 3 उपलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे चामरेश्वरः कीदारो हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमो नागेशो दारुकावने सेतुवन्दे च रामेशो दुष्पेशश्च शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। पहला शिवजी का अवतार चंद्रमा के दुख के निवारण के लिए हुआ और इसका पूजन करने से सोमनाथ में पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ रोग यानी टीबी और कुष्ठ रोग जो हो जाता है, सफेद दाग आदि चर्म से संबंधित, वो वहां नष्ट होते हैं सोमनाथ जी का पूजन अर्चन करने से। चंद्रमा ने अपने दुख के निवारण के लिए सौराष्ट्र में इस लिंग को स्थापित किया था, पूजा की। वहां पर चंद्रकुंड नाम का एक कुंड है जो सोमनाथ लिंग का दर्शन करता है, उसके सभी पाप रोग नष्ट होते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की। महाराज दूसरा
ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन में अपने पुत्र के दर्शन के लिए शिवजी कैलाश पर गए थे और लिंग रूप से वहीं स्थित हो गए। इसके दर्शन करने से सुख और मुक्ति प्राप्त होती है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। सोमनाथ, इसके बाद मल्लिकार्जुन। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उज्जैनी नगरी में वेद विप्र के शिवभक्त पुत्र को मारने को दूषण नाम का दैत्य आया। उसको शिवजी ने हुंकार मात्र से मार करके लिंग रूप में वहीं स्थित हो गए और इस लिंग का दर्शन करने से मंगलकारी कारण होते हैं एवं कष्टों का हरण होता है। बोलो उज्जैनी महाकाल भगवान की जय हो। चौथे हैं परमेश्वर, जिन्हें ओमकार भी कहा जाता है। ओमकार नाम का ज्योतिर्लिंग विंध्य के मनोरथ सिद्ध करने को प्रकट हुए थे और देवों की प्रार्थना पर वहां 2 रूपों में स्थित हुए। लिंग रूप से शिवजी का दर्शन भोग और मुक्ति दाता है। प्रणव में ओमकार नाम का उत्तम लिंग परमेश्वर नाम का पार्थिव रूप है, जिसका दर्शन शिव भक्तों को मनोवांछित फल देता है। बोलो ओमकार भगवान की। ओंकार के बाद में केदारेश्वर। पांचवा, यह है विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण द्वारा हिमालय पर पूजा करने से केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। बोल केदारेश्वर भगवान की। भीम शंकर छठवीं। काल काम रूप के राजा सुदर्शन की शिवजी ने भीम नाम के राक्षस से रक्षा की थी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के डाकिनी के रूप में लिंग रूप में स्थित होकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। डाकिन्या भीम शंकरम। बोले भीम शंकर भगवान की। सातवें हैं विश्वनाथ। विश्वेश्वर नाम का शिव का अवतार ब्रह्मांड स्वरूप तथा भुक्ति मुक्ति दाता है तथा सब काशी में कैलाशपति भैरव रूप तथा ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हैं। इनकी पूजा विष्णु आदि देवों ने करी और काशी में भगवान विश्वनाथ रूप को पूजने वाले तथा वहां जाकर जप करने वाले समस्त प्रकार के कुकर्मों से रहित होकर के मोक्ष पद के भागी होते हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। आठवें हैं त्र्यंबकेश्वर। शिवजी का यह अवतार गौतम ऋषि की प्रार्थना पर गौतमी नदी के किनारे हुआ था। यहाँ शिवजी ने ज्योतिर्लिंग से स्थित होकर के भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नौवें हैं वैद्यनाथ। रावण शिवजी को लेकर के जा रहा था। ये बहाना बना करके चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो। 10वां ज्योतिर्लिंग शिव भक्त सुप्रिय नाम के एक वैश्य की दारुक नाम के राक्षस से रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ। अनेक लीला करने वाले भगवान पार्वती सहित दारुक वन में संसार हित में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हुए। बोले नागेश्वर भगवान की जय। 11वें है रामेश्वर। सेतुबंध में श्री रामचंद्र जी को प्रिय करने को शिवजी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री राम को विजय श्री का वरदान देने के निमित्त हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी अद्भुत है। ये भोग और मोक्ष एवं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। जो रामेश्वर महादेव को गंगा जल से स्नान कराता है वह प्राणी जीवन मुक्त होता है। मानस में भी वर्णन है कि जो गंगा जल आन चढ़ायहि सो साजो जय मुक्ति नर पायहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो गंगा जल आन चढ़ायहि सो सायोज्य
मुक्ति नर पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। 12वें भस्मेश्वर भगवान का यह अवतार दक्षिण में देवशैल के समीप सरोवर में हुआ था। शिव भक्त धुस्मा के पुत्र सुदेहा द्वारा मारने के कारण हुआ। शिवजी ने सुदेहा पर कृपा करी और धुस्मा के पुत्र को जीवन दान दिया। उसी की प्रार्थना पर सरोवर में धुस्मेश्वर के ज्योतिर्लिंग रूप से भगवान स्थित हो गए। बोल धुस्मेश्वर महादेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो प्राणी इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को पठन पाठन अर्थात सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के भोग और मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग